हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने कितने दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने शूट किया था बट क्या पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी फंक्शंस वगैरह में। इसीलिए तो अभी मैं आज का आपको बताती हूँ कि आज था बुआ जी के घर में शगुन और साथ। यहाँ पे देखो बच्चे थोड़े बहुत रेडी हो गए थे और बाकी भी सारे रेडी हो रहे थे। यहाँ देखो सिमरन दी तो रेडी होके ही आई थी घर से। सिमरन यहाँ पे रेडी हो रही थी, जीजू भी रेडी थे और अभी हम धीरे धीरे सभी रेडी हो रहे थे। ये देखो चाची, बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रेडी थे। मुझे पहले जाना था, फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि अद्वै को मॉर्निंग में स्कूल छोड़ के आई थी। वो थोड़ा तबीयत उसकी डाउन जा रही थी तो स्कूल ऑलरेडी कितने दिन से स्किप हो रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं स्कूल स्किप नहीं करूँगी उसको। इसीलिए मैं उसको सुबह स्कूल छोड़ के आई थी। तो आज मैं तो नहीं जा रही थी बट बाकी सभी जा रहे थे। ये हैं सांत की कुछ क्लिप्स। शगुन के टाइम पे तो कोई पहुंच नहीं पाया था, इसीलिए मेरे पास शगुन की कुछ क्लिप्स नहीं थी, बट सांत के टाइम में मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स जो हैं आ गई थी। ये देखो मम्मा और पापा। यहाँ पे ये हमारे डोगरा कल्चर में होता है जहाँ पे मतलब सांत की जाती है, लड़का हो या लड़की की शादी दोनों में ये सांत की जाती है, जिसमें हमें ये उपटन टाइप लगाते हैं बॉडी पे। तो ये देखो यहाँ पे बारी बारी आके सभी ही लगाते हैं। वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी एडिटेड पड़ी हुई थी बट मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था बिकॉज फंक्शन में भी कुछ बिजी थी। देन बच्चों की तबीयत डाउन हो गई, उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा जो गला बैठा बैठा है क्योंकि कोल्ड और कफ काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे अभी मतलब कुछ वीडियोस को जो वॉइस ओवर देना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज कुछ वीडियोस जो है फाइनल जो एडिट कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने आज ये मतलब वॉइस ओवर जो है किया है। यहाँ देखो दी और सिमरन भी आ गए थे उपटन के लिए। मेरा भी मन था आने के लिए बट वही है ना कि बच्चों की वजह से मुझे जाने नहीं होता। दो बच्चों को लेके जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है और छोटे को मैं लेके जाना नहीं चाहती थी बिकॉज़ साथ में कुछ हवन वगैरह किया जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। तो मुझे था कि अगर मैं कियान को लेके गई तो उसे धुआं काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मतलब कियान को लेना जो है ज़रूरी नहीं समझा और कियान को अकेले घर पे छोड़ना मुश्किल था। इसीलिए यहाँ पे कुछ हंसी मजाक चल रहा था जीजा जी और साली जी में। ये देखो यहाँ पे मतलब कि दूल्हे को उपटन लगाने के चक्कर में मतलब वो आपस में ही उपटन लगाया जा रहा था। ये देखो, ये देखो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू। अभी ये बोल रहे थे कि आपने लगाया तो मैं भी लगाऊंगी, चाहे थोड़ा सा ही लगाऊंगी बट मैं लगाऊंगी। वो क्या होती है ना कि एक सेल्फ ईगो आ जाती है हमेशा कि अगर इसने लगाया तो मैं क्यों रह जाऊं किसी ना किसी चीज़ से पीछे। ये देखो यहाँ पे मतलब लगाया जा रहा है। यही कुछ टाइम होता है ना जहाँ पे मतलब फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी पूरी जो फैमिली जो मिलके सेलिब्रेट करती है। हर कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फंक्शन। शादी का भी एक मौका ऐसा होता है कि जिसमें सभी लोग आपको अच्छे से मतलब कि मिलते हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम पे ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई मतलब अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के किसी के पास जाएगा। ये कुछ टाइम ऐसा होता है कि मतलब सभी को आना पड़ता है और एक दूसरे से अच्छे से मिलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम जो है खुशी से सेलिब्रेट होता है। अदरवाइज़ घर की टेंशन्स, कुछ काम, ऑफिस का प्रेशर में लोग बिल्कुल हैक्टिक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कोई भी ऐसा जो मुझे लगता है कि जो कोई फंक्शन होता है तो इसमें हमें हमेशा जो है
पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मूड का जो थोड़ा सा स्विंग्स होते हैं जो हमारे, वो मतलब अच्छे से हमें हमारे जो डेली रूटीन में जो इतनी सारी परेशानियाँ उससे हम थोड़ा सा जो है अलग रहते हैं। सो ये देखो अभी भी सांत का प्रोसेस, ये काफ़ी लंबा चलता है सांत का प्रोसेस। ये देखो आई थिंक दूल्हा भी बैठ बैठ के मतलब इतना थक जाता होगा, दूल्हा दुल्हन जो भी है वो काफ़ी थक जाते होंगे। मतलब मुझे लगता है कि यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को एक स्पेशल फील करवाया जाता है। अदरवाइज़ इतना कोई किसी को स्पेशल नहीं बनाता होगा, बट ये एक मैरिज एक ऐसा टाइम है जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों को जो है स्पेशल फील करवाया जाता है, चाहे उस दिन उसकी मतलब बुरी हालत ही क्यों ना हो जाए। तो ये देखो आपकी कितना डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ें मतलब फेस करना। सो जो भी ये सोचते हैं कि शादी हो गई या जो भी है मतलब तो क्या ही हो गया, तो भाई शादी करने के लिए बहुत सब कुछ झेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। तो शादी इतना आसान नहीं है, ना ही दूल्हे के लिए ना ही दुल्हन के लिए। जो प्रॉब्लम यहाँ पे दूल्हा फेस करता है सेम प्रॉब्लम दुल्हन भी फेस करती है। तो भाई आज के टाइम में जो ये सब बोलते हैं ना कि शादी होगी तो क्या ही हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। शादी होना बहुत बड़ी बात है और दूल्हा या दुल्हन ऐसे ही नहीं मिल जाती, मतलब बहुत सारे तपस्या करनी पड़ती है। तो ये कुछ तपस्या के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ। सी कोई भी फंक्शन हो और लेडी संगीत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो यहाँ देखो लेडी संगीत चल रहा है सबका। उस रूम में खेलो, सामने वाले रूम। कोई नहीं है, बेड पे बैठे कुछ नहीं होता। सो इवनिंग का टाइम था, अभी मुझे लेने जाना था हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड यहाँ थे नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन थे और आज उनको वापस आना था। तो मैं और अद्वै चल गए थे हस्बैंड को लेने और ये यहाँ पे हमें रास्ते पे ही मिल गए थे। तो ये देखो अद्वै
अपने पापा को देख के इतना शॉक हो गया, क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं था कि पापा आ रहे हैं। और ये देखो कैसे मतलब मिल रहा है अच्छे से। अद्वै की और उसके पापा की बॉन्ड बहुत अच्छा है, इसलिए उनको बहुत ही होता है एक दूसरे से दूर रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो फाइनली मैं घर आ गई थी और ऑलमोस्ट सारे घर आ गए थे। अपने चेंज वगैरह करके हम अपनी डेली रूटीन में आ गए थे। और यहाँ देखो सोने का कोई नाम नहीं है। दिन में जितना मर्जी मतलब थक जाएंगे, बट नो नेवर। यहाँ पे देखो ये सभी अपनी मस्ती अपने फ़ोन पे बात करती आई थिंक जीजू के साथ। और यहाँ पृथ्वी फ़ोन चला रहा था। सो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू वीडियोस के साथ। बाय बाय।